हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू क्रैक रिलायंस जियो इंटरव्यूज फॉर बिगिनर्स, राइट। सो एज यू नो दैट अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो रिलायंस जियो मोस्टली अगस्त सितंबर ये मंथ में आपके कॉलेज में आ सकती है। सो इन आवर कॉलेज इट विल बी कमिंग इन नेक्स्ट 3 days, ओके। सो ये जो रिलायंस जियो का इंटरव्यू प्रोसेस है, वो लोग जो इंटरव्यू पैनल होते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं कि एक कॉलेज का सभी प्रोसेस एक ही दिन में खत्म करे। ये उनकी तरफ से ट्राई होता है। सो मेरा इंटरव्यू सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली हमें पहले ऑडिटोरियम में बिठा के सभी उनका प्रोसेस बताया, बाद में रिलायंस जियो का एक्चुअल बिजनेस क्या है वो बताया, और बाद में हमारा वो एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल राउंड, जीडी एंड ऑल सब चला। तो मेरा इंटरव्यू रात को 10:30 बजे हुआ था। एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन हु वॉज गिविंग रिलायंस जियो इंटरव्यू, राइट। तो इस तरह से आपके कॉलेज में भी यही सीन हो सकता है। तो अभी हम डिटेल में जाते हैं कि कैसे इंटरव्यू फ्लो होता है, कैसे आपको टिप्स और टिप्स मैं आपको बताऊंगा, कौन से यूट्यूब चैनल रेफर करने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ वेबसाइट से वो आपको रेफर करनी चाहिए इफ यू वांट टू क्रैक रिलायंस जियो इंटरव्यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलायंस जियो का इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरा प्रोसेस सिमिलर था। ये जो गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। So I will take this as a reference and explain you all the things. Okay. So सबसे पहले उनके थ्री पैकेज के लिए रिलायंस जियो आता है किसी भी कॉलेज में। फर्स्ट इज 5 LPA, which is known as Geo Spark. Okay. Then second one is Geo Ignite, which comes for 6 LPA package. And last and foremost is 7 LPA, and उसको उन्होंने नाम दिया है जियो इल्यूमिनेट। ओके। तो ये आप नाम देख सकते हो, जियो स्पार्क इज फॉर 5 LPA, जियो इग्नाइट इज फॉर 6 LPA, एंड इल्यूमिनेट इज फॉर 7 LPA, राइट। तो सबसे जो पहला उनका ये होगा, वो होगा ये ओरिएंटेशन होगा उनका। उसके ऊपर ये लोग बताएंगे कि उनके कंपनी के बारे में। बाद में उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी स्टार्टिंग में आपको बताई जाएगी। ओके। तो आइडियल कैंडिडेट उनके क्या रिक्वायरमेंट है वो प्री प्लेसमेंट टॉक में वो लोग बताएंगे। ठीक है। बाद में जो फर्स्ट राउंड होगा वो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन। सो इसमें भी मैं बताना चाहता हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो उसमें यहाँ पे ये सिलेबस है उसका। 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 24 MCQ क्वेश्चन होते हैं, और उसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सो इसमें से भी अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँ तो वो है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। ओके। एंड नेक्स्ट वन आई विल गिव प्रायोरिटी है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत स्टूडेंट का। इसलिए उनका किसी भी कंपनी का ये फेवरेट टॉपिक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। एंड उसके बाद में मैं दूंगा ब्लड रिलेशन को। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके। तो लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से करके जाना, और बहुत मतलब मीडियम लेवल का होता है, इतना भी टफ नहीं होता। ओके। तो स्क्रीन के ऊपर बिना पेन लेके भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, इस लेवल पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट में है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आपको अभी एप्टीट्यूड मतलब टफ लगता है, राइट, लेकिन हम लोग को पूरा का पूरा एप्टीट्यूड करने की जरूरत भी नहीं है। कभी भी लॉजिकल थिंकिंग करना कि कंपनी को आपसे फिजिक्स जैसा एप्टीट्यूड करा के क्या मिलेगा, राइट, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो लोग क्या करेंगे, आपको भी सोचना चाहिए कि अगर किसी कंपनी का कल प्रेजेंटेशन चल रहा है, उसमें सब परसेंटेज में वैल्यूज होते हैं, राइट। कभी भी एक्चुअल वैल्यूज पीपीटी में वो लोग पुट नहीं करते। तो वो परसेंटेज का फैक्टर आपको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए परसेंटेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए। अगर आपके स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन कल आप दे रहे हो, तो किसी क्लाइंट को आपको कुछ भी समझाना होगा, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का वैल्यू, राइट, इन द नेक्स्ट 4 ईयर, तो आप चार्ट्स, ग्राफ, पाई चार्ट, तो इस
टेक्निक की मदद से समझाओगे, तो वो आपको पहले इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो उसके लिए डेटा इंटरप्रेशन में आपको पाई चार्ट, ग्राफ, बार ग्राफ, सिंपल प्रॉफिट लॉस, ये सब टॉपिक, मेन मेन जो टॉपिक है वो आना चाहिए, राइट। तो इसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। बाद में वर्बल में ये बहुत सेक्शन इजी होता है। ओके, ऐसा जरूर नहीं कि आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, देख के भी सेंटेंस आप एमसीक्यू में पुट कर सकते हो, राइट। बाद में डीबीएमएस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीबीएमएस के क्वेश्चंस होते हैं, एसक्यूएल, ये नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या वगैरह सब। ओके, तो ये थेरोटिकल क्वेश्चन होते हैं डीबीएमएस के। एंड एसक्यूएल के क्वेश्चन भी होते हैं उसमें, जिसमें आपको थोड़ा लॉजिक लगा के क्वेरी आपको अगर आता है, सिंपल सिंपल क्वेरीज, तो आप इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो इधर मैं आपको एसक्यूएल का ये भी बताता हूँ, एसक्यूएल कहाँ से करने का है। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई वाज रेफरिंग टू दिस W3 स्कूल्स। ओके, दिस इज अ वेबसाइट, आपके ऊपर मोस्टली सारे के सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। इसमें एसक्यूएल का जितना भी बताया उतना भी अगर करोगे तो किसी भी कंपनी का आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हो। और इसमें ध्यान में रखना कभी भी कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये जो नीचे का पार्ट है, ये प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, ये यहाँ पे ये व्यूज, एसक्यूएल व्यूज, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे। ओके, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये जो कंस्टेंट्स है। बाद में डीएमएल क्वेरीज में कौन से क्वेरीज आती है, डीडीएल क्वेरीज में कौन से क्वेरीज आती है। तो वाइल्ड कार्ड्स मतलब क्या, बाद में क्लॉजेस, हैविंग क्लॉज, ओके, वेयर क्लॉज, ये सारे क्लॉजेस इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये एसक्यूएल यहाँ से आप कर लेना। ओके, इन द सेम वे जावा के लिए भी मैं यही रेफर करूंगा, W3 स्कूल्स, इसमें जावा का थ्योरी अच्छा दिया हुआ है। ओके, और इसके एग्जांपल सिर्फ आपको गूगल के ऊपर या फिर चैट जीपीटी अपने पास है ही, तो उधर आप एग्जांपल भी ये कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट दैट इंटरव्यू के एक दिन पहले आप चैट जीपीटी को रेफर करो फॉर एग्जांपल्स ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। इंटरव्यू कभी भी आपको अगर उप्स के कॉन्सेप्ट पूछता है, इट ही विल से दैट एक्सप्लेन मी द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सो आप अगर सिर्फ डेफिनेशन देते हो और कुछ भी एनिमल, पर्सन का एग्जांपल देते हो, इट विल नॉट सेपरेट यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पब्लिक, राइट। तो आपको कुछ हट के एग्जांपल देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप, आई विल सजेस्ट दैट अगर चैट जीपीटी है तो उसका यूज करो, राइट। उसके ऊपर आपको तरह तरह के एग्जांपल मिलेंगे, उसमें से जो सूट होगा आपके लिए इजीली ग्रैप्स करना, वो आप वहां से उठा लो। ओके, सो ये भी मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है कि कभी भी इंटरव्यू को कुछ भी कंसेप्ट अगर आपको एक्सप्लेन करने का है, एक्सप्लेन इट विद द एग्जांपल, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट देगा, राइट। अगर आप सिर्फ थेरोटिकली बोलते हो, ये मतलब ये, वो मतलब वो, ऐसा कुछ, ठीक है, तो उसको भी समझेगा कि आप थेरोटिकल बंदे हो, आप आपने टेक्निकल स्किल कम है और थेरोटिकली आपने ज्यादा पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, ये हो गया। बाद में नेक्स्ट इज, यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो ये हो गया। बाद में जावा के लिए भी मैंने बताया W3 स्कूल्स इज बेस्ट। एंड अगर आपको जावा कोडिंग में भी आपको अगर सीखने का है, ओके, दिस इज नॉट फॉर स्पेसिफिक कंपनी, अगर आपको ओवरऑल जावा अच्छे से सीखने का है conceptually, so this is the best channel I found on the YouTube, that कुणाल कशवा। ओके, तो इसमें ये जावा डेवलपर है खुद और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर भी है, और ये बहुत फेमस है जावा के लिए। ओके, और इसके मैंने वीडियोस पर्सनली देखे हुए भी है। तो ये जावा प्लस डीएसए का इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स है, 49 वीडियो से। एंड इसके ऊपर उसने पूरा बेसिक से पूरा मतलब पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कंप्यूटर हमारा कंपाइल करता है कोड, उस तरह से इतने उस लेवल पे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ पीपीटीज एंड ऑल, इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप ये दे सकते हो, कंप्लीट ट्री डेटा स्ट्रक्चर, बाद में जावा डीएसए इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स। ओके, एंड एप्टीट्यूड के लिए आई विल सजेस्ट टू चैनल। फर्स्ट चैनल इज कैंपस मॉन्क चैनल, क्योंकि ये बंदा टीसीएस के लिए स्पेसिफिकली, मैं बोलना चाहता हूँ, टीसीएस के लिए ये टारगेट करता है। तो टीसीएस में जैसा टीसीएस का पैटर्न होता है, वो इस नेक्स्ट डे पे इसके वीडियोस आने चालू होते हैं। तो दिस इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल आई थिंक। एंड इन द सेम वे जियो के लिए भी इसका प्लेलिस्ट अच्छा अच्छा है। ये पाई चार्ट्स, ये सब पढ़ने के लिए इधर से आप पढ़ सकते हो। ओके, तो 2-2 3-3 घंटे के इसके लाइव मैराथन चलते हुए आपको इसको देखना चाहिए।
ओके। सो एंड नेक्स्ट चैनल आई विल रिकमेंड इज, अगर आपका एप्टीट्यूड थोड़ा वीक है, ओके, इजीली आप ग्रास्प नहीं कर पाते हो, तो दिस इज द बेस्ट चैनल आई थिंक, अन अकेडमी गेट सीएससी एप्टीट्यूड। इसमें आप ये सर के वीडियोस दे सकते हो। ओके। तो इन्होंने बहुत ही बेसिक से सब सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, तो ये भी चैनल आपके लिए अच्छा होगा, राइट। तो ठीक है, अब बाद में जो मैं बोल रहा था, फर्स्ट राउंड जो होता है वो एप्टीट्यूड राउंड होता है, जिसमें 24 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ 80 मार्क्स, जिसमें ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाद में दो कोडिंग क्वेश्चन भी होते हैं, इट कंप्राइजेस ऑफ 70 मार्क्स। ओके। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है वो इजी होता है, इजी लेवल का, एंड सेकंड जो होता है वो मीडियम लेवल का होता है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं होता, तो इजीली ये भी आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड सभी का डाउट होता है कि कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर हम कोडिंग करते हैं, तो कभी भी ध्यान में रखना है एरे स्ट्रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड अगर अभी उन लोग को भी पता है कि सबको एरेज एंड स्ट्रिंग आता है, तो वो थोड़ा अलग देने के लिए आपको घुमाएंगे, और फिर ये बाइनरी नंबर्स, बाद में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये इसके ऊपर भी आपको घुमा सकते हैं वो लोग। तो जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तब मेरे कोडिंग क्वेश्चन में बाइनरी शिफ्ट का एक क्वेश्चन था। सो एट दैट टाइम आई वाज यूजिंग पाइथन एज माय कोडिंग लैंग्वेज। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जियो के लिए उनका एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका टेस्ट होता है, तो उसमें ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करो। उसमें बहुत से प्रोग्राम लैंग्वेज अवेलेबल होते हैं, इंक्लूडिंग पाइथन, जावा, ओके, सी प्लस प्लस, सी, जावा स्क्रिप्ट, तो बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन आई विल सजेस्ट दैट इन द टीसीएस एप्टीट्यूड, ओके, आई विल सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर जावा और सी प्लस प्लस, बिकॉज उनका पाइथन का कंपाइलर का कभी कभी प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी वो इशू रिजॉल्व हुआ होगा। सो आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट एट माय टाइम व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यूज, पाइथन का कंपाइलर का कुछ तो प्रॉब्लम था तब। ओके। इंडेंटेशन एरर का प्रॉब्लम था। ओके। तो दिस वाज द फर्स्ट राउंड। ये इसका अगर मैं 10 ऑफ इसका रेटिंग दूं, तो द डिफिकल्टी लेवल आउट ऑफ 10 आई सजेस्ट इज 7 था। डिफिकल्टी लेवल इतना भी टफ नहीं है जियो का एप्टीट्यूड क्रैक करना। ओके। मोस्टली सभी स्टूडेंट ये क्रैक कर पाते हैं, और जो स्टूडेंट क्रैक नहीं कर पाते ये एप्टीट्यूड राउंड, उनके लिए रिलायंस जियो वालों ने क्या किया है कि जीडी राउंड, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलते हैं ना, तो वैसा एक राउंड उन्होंने जो ग्रुप डिस्कशन का राउंड रखा है। तो जो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर नहीं करते उनके लिए वो राउंड होता है। और जीडे राउंड में 10 जन का ग्रुप बना सकते हैं, तो उसमें से हार्डली 2 जन या 3 जन मैक्स टू मैक्स सिलेक्ट होते हैं, एक ग्रुप में से 3 जन। तो वैसे आपके जितने ग्रुप्स हो गए उसमें से दो तीन मैक्स 3 जन सिलेक्ट होते हैं, राइट। तो इसमें भी यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये बंदा टेक्निकल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए इसलिए आई वाज सेंट टू जीडी राउंड, तो इसका जीडी राउंड से हुआ। ओके। सो अगर आपको एप्टीट्यूड के ऊपर और अपना हाथ बिताने का है, तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल क्वेश्चंस, और ये कुछ वेबसाइट से इंडिया बिक्स, टेक्स्ट बुक, करियर राइड, तो इसके ऊपर से आप कर सकते हो, राइट। तो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक जो था वो मोस्टली करंटली जो एक्चुअल में हमारे सराउंडिंग टॉपिक चल रहा होता है, लाइक डिजिटल पेमेंट, राइट। तो ये ट्रेंडिंग पे टॉपिक है, डिजिटल पेमेंट, बिटकॉइन आ रहा है, सब आ रहा है, राइट। तो उसके ऊपर आप टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो इफ यू आर नॉट श्योर दैट यू विल क्लियर द एप्टीट्यूड राउंड। ओके। तो या देन द सेकेंड राउंड इज टेक्निकल राउंड। जो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर देते वो डायरेक्ट टेक्निकल राउंड के लिए क्वालिफाई होते हैं, और जो लोग टेक्निकल राउंड क्लियर नहीं कर पाते उनको जीडी राउंड से गुजरना पड़ता है। जीडी राउंड में सिलेक्ट होते तो टेक्निकल राउंड में वो लोग आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्निकल राउंड में क्या होता है बेसिकली, जो भी आप, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो भी आप रेज्यूमे में डालो उसके ऊपर ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मोस्टली सिचुएशन में रेज्यूमे के ऊपर होता है इंटरव्यू, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके। तो टेक्निकल राउंड में क्या पूछोगे, जितने भी आपने कुछ भी स्किल्स या फिर कुछ भी मेंशन किया होगा रेज्यूमे में, तो वो डेप्थ में नहीं जाएगा, राइट। तो डेप्थ में जाने के लिए
अगर इंटरव्यू को जाना है तो वो 6 LPA के पैकेज में जाएगा, इग्नाइट एंड इल्यूमिनेट के लिए वो डेप में जाएगा रेज्यूमे के। लेकिन यहाँ पे वो ऊपर ऊपर से सब टॉपिक में कवर करना चाहेगा, लाइक आपका एसक्यूएल का नॉलेज देखेगा, वो उसमें एसक्यूएल में जॉइंस देखेगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट? सो उसमें भी जॉइंट्स कहाँ पे यूज होते हैं, इनर जॉइंट, जॉइंट्स कितने तरह से होते हैं, इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट, फुल आउटर जॉइंट, तो लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, तो ये आपको पूछा जाएगा। बाद में जावा में ऊप्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऊप्स आप अच्छे से करके जाओ जावा में। बाद में फाइल हैंडलिंग वगैरह पूछा जाता है। बाद में जो बोलते हैं ना हम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द होल इंटरव्यू, टेक्निकल टेक्निकल क्वेश्चन तो अपार्ट ही है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको टेल मी अबाउट यूर सेल्फ में क्या डिस्क्राइब करना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट दैट कि अगर आपका टेक्निकल अच्छा है अपना, तो यू शुड टेल मी अबाउट यूर सेल्फ में आप टेक्निकली वर्ड्स में पुट करो कि आप कौन हो, राइट? तो उसमें आपको हॉबीज एंड ऑल मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट हियर टू चेक यूर व्हाट आप क्रिकेट खेलते हो या फिर फुटबॉल खेलते हो या फिर स्विमिंग करते हो। जस्ट मेंशन इन फ्यू वर्ड्स, लेकिन उसके ऊपर हाईलाइट मत डालो ज्यादा। ज्यादा ज्यादा हाईलाइट किसके ऊपर डालो, तो अपने प्रोजेक्ट्स क्या किए थे, इंटर्नशिप्स किए थे, बाद में आपका कुछ स्पेशल अचीवमेंट होगा, राइट? तो वो आप वहाँ पे टेल मी अबाउट योरसेल्फ में मेंशन करो, ओके? एंड डोंट गिव योरसेल्फ एज माय नेम इज दिस, आई हैव डन स्टडीज फ्रॉम दिस। आपको भी पता है, आपके कॉलेज में इंटरव्यू देने आए तो आपका कॉलेज भी उसको पता है, राइट? तो ये उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप थेरोटिकली ये सब टेल मी अबाउट योरसेल्फ लर्न करके आए हो, राइट? तो ये भी चीज काउंट करती है आपके टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, ओके? तो टॉक अबाउट अचीवमेंट, स्पेशल अचीवमेंट, अगर आपको कुछ हैकाथॉन वगैरह बोन किया है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। सो इस तरह से टेक्निकली बात करो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में भी, ओके? बाद में नेक्स्ट इज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होगा आपका, जो भी होगा उसके ऊपर बात करो कि क्या था उसका, क्यों वही टॉपिक आपने चूज किया, राइट? तो उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर अपने टेक्निकल पेपर पब्लिश किया है तो वो आपको उधर आपको बताना चाहिए। दिस थिंग्स, दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल इम्पैक्ट, ओके? आपका इंप्रेशन पड़ेगा बेसिकली। बाद में अ, या बाद में HTML CSS जो बेसिक होगा उसके ऊपर आप करो। अगर आप, मैंने मोस्टली देखा है कि सब लोग को वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होता है, तो वेब डेवलपमेंट अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो रेज्यूमे के ऊपर तो आपको HTML5 आना चाहिए। बाद में रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग मतलब क्या वो आना चाहिए, CSS आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इनलाइन इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्पैन टैग, बाद में सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, बॉक्स मॉडल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, राइट? तो और मोस्टली इंपॉर्टेंट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्या आना चाहिए, तो आपको प्रोमिसेस आना चाहिए, एसिंक अवेट मतलब क्या, लेट वेर में डिफरेंस क्या है वेरिएबल्स में, ये आना चाहिए, राइट? लेट इज फॉर ब्लॉक लेवल स्कोप एंड वेर इज फॉर ग्लोबल स्कोप, तो ये डिफरेंसेस आना चाहिए आपको, राइट? बाद में डेटा टाइप्स कौन से, बाद में एरेस के ऊपर ऑपरेशन कौन से, पुश पॉप, उसके लिए भी यहाँ पे आई विल सजेस्ट दैट फॉर HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL पाइथन जावा, आई विल सजेस्ट दैट ये W3 वेबसाइट काफी है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ओके? तो डेट्स इट। बाद में ओप्स, जैसे मैंने बोला था ओप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओप्स के ऊपर हर एक बंदे को क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट इफ यू आर ए कोडिंग पर्सन, ठीक है? बाद में हम्म, या यहाँ पे इसने टिप्स भी बोला है, यही टिप्स मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज नेवर ब्रैग और लाई। अगर आपको नहीं आता किसी क्वेश्चन का आंसर, तो ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड आप ले सकते हो, बाद में आप सीधा बोल डालो कि यस आई डू नॉट नो दिस, मतलब ऐसा बोलो, उसका टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपने इंटरव्यू का टाइम वेस्ट किया एक क्वेश्चन के ऊपर ही, तो आप समझ जाना कि आप उधर से ही बाहर हो, राइट? तो इंटरव्यू के साथ झूठ मत बोलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में जो भी आप आंसर दे रहे हो बी कॉन्फिडेंट, वो ट्राई करेगा कि आपको फंसाने का, लेकिन यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टू बी फर्म ऑन योर डिसीजन, कि आप जो भी आंसर कर रहे हो उसके ऊपर फर्म होना चाहिए। तो या बाद में थर्ड राउंड,
तो ये फाइल पे के लिए बात हो रहा है। तो थर्ड राउंड होगा, वो होता है एचआर राउंड। व्हाई ही इज सेइंग टेक्निकल प्लस एचआर इज, कोई कोई बंदों के लिए यहाँ पे जो टेक्निकल राउंड होता है ये वेरी शॉर्ट होता है। तो उन लोग को थर्ड राउंड में टेक्निकल प्लस एचआर पूछा जाता है, राइट। तो डिपेंड्स, अभी लक के ऊपर डिपेंड है कि आपका एचआर राउंड में भी टेक्निकल पूछा जाता है या फिर सिर्फ टेक्निकल एचआर राउंड पूछा जाता है। मोस्टली सिर्फ एचआर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी टेल मी अबाउट योर सेल्फ फिर से मेंशन होगा। अब इस बंदे को यहाँ पे एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली क्वेश्चन होता है सबका कि ओएस, सीएन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसके इसमें क्या क्या टॉपिक्स करें, तो आपको उसमें भी बेसिक करने का है। इन डेप्थ उनको भी पता नहीं होता ज्यादा। बेसिक बेसिक, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क में जा रहे हो तो टीसीपी आईपी कनेक्शन, हैंडशेक वगैरह सब पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक। बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एचडीएलसी एक ही टॉपिक है विच आई थिंक इज इम्पोर्टेंट, कि अगर कुछ आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक प्रोसेस क्या है बनाने का, राइट। तो वो सब आपको पता होना चाहिए, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये इम्पोर्टेंट है, ओके। बाद में ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वेयर डू यू स्टे, हु ऑल आर देयर इन द फैमिली मेंबर। अगर आपको क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कि रिलोकेट करना चाह पसंद करोगे क्या? सीधा बोलने का हाँ, राइट। मोस्टली कैसा होता है, इंटरव्यूअर सिर्फ चेक करता है कि आप रिलोकेट होने के लिए तैयार हो कि नहीं। अगर नहीं बोला तो डिपेंड्स, अभी इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मोस्टली हाँ बोलना चाहिए। ओके। तो ये हो गया। बाद में दिस इज फॉर 5 LPA पैकेज, दैट इज जियो स्पार्क। अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो 10 दिन के बाद आपका ये जियो इग्नाइट का इंटरव्यू होगा। तो जियो इग्नाइट इज फॉर 6 LPA एंड इल्यूमिनेट इज फॉर 7 LPA। तो इसमें आपको फिर से एप्टीट्यूड टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा जियो इग्नाइट एंड इल्यूमिनेट के लिए। तो एक ही इंटरव्यू होगा, उसमें बेस्ड ऑन योर टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज आपको आइदर 6 और 7 पैकेज आपको अलर्ट होगा, राइट। तो या अब यहाँ पे इसमें आप क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इसमें इसने बोला है कि इट वाज अबाउट 20 मिनट्स टेक्निकल इंटरव्यू। तो क्वेश्चंस वेर मोस्टली बेस्ड ऑन द रिज्यूमे, जैसे मैंने बोला कि अभी यहाँ पे आपका इन डेप्थ जो होगा नॉलेज वो चेक किया जाएगा। तो आप जो भी रेज्यूमे में आप प्रोजेक्ट्स या फिर टेक्नोलॉजीज के ऊपर जिसमें भी काम किया होगा उसके ऊपर इन डेप्थ यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर आप रिएक्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको हुक्स एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स आपको पूछा जाएगा। ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो सब पूछा जाएगा, राइट। कंपोनेंट रियूजेबिलिटी, तो बाद में रिडक्स लाइब्रेरी ये सब पूछा जाएगा। अगर आप फ्लास्क के ऊपर काम करते हो तो एपीआई हैंडलिंग एंड ऑल कैसे होता है वो सब यहाँ पे पूछा जाएगा आपको, राइट। तो ये सारे, तो यहाँ पे आपको अगर आप सिलेक्ट होते हो तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे आपको एक जो भी आप एक्सप्लेन करते हो प्रोजेक्ट वो इन डेप्थ आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए प्रोजेक्ट, सो दैट इंटरव्यू को कुछ भी डाउट ना रहे इन द माइंड। अगर आपको उसको कुछ डाउट आता है इन द माइंड कि नहीं ये प्रोजेक्ट इसने नहीं किया, तो आप वहाँ पे गए, क्योंकि फिर वो आपकी लेना चालू करेगा, राइट। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप खुद की तरफ से सारी की सारी चीजें क्लियर कर दो वहां पे, ओके। तो यहाँ पे या दिस इज ऑल अबाउट, एंड इसको 1 मंथ के बाद आपका इंटरव्यू का ये होगा, रिजल्ट्स आएंगे। एंड he was got selected in geo ignite program. Yeah, that's it. So this was the overall things which you should know if you are giving the Reliance Jio interview. Okay, so all the best guys, and I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, डू डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।